क्या पढ़ना है? कृषि ना, कृषि अध्याय 4, 4 है चैप्टर नंबर, क्लास 10। समझो कृषि का मतलब क्या होता है। कृषि बोलने से क्या दिमाग में आता है? एकदम किसान लोग आता हो जैसे हम। नहीं, तो लोग किसान हो। ये लोग पूरा एकदम खेत में एकदम पूरा ये हो जाती है गंदम, तो यही लोग है किसान। तो किसान क्या है? वही। अच्छा पहले समझो कृषि होता क्या है। कृषि में क्या मतलब? फसल का उत्पादन, फूल का उत्पादन, रेशों का उत्पादन, सब चीज का उत्पादन होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कृषक कहेंगे। और कृषक क्या करता है? कृषि का कार्य करता है। ठीक है। कृषि का इतिहास बहुत पुराना है। पहले खेती बाड़ी नहीं होता था। पहले का जो लोग था ना, वो लोग क्या था? वो लोग खाना बदोश था। खाना बदोश समझती है? सिर्फ खाने के लिए जीता था। सिर्फ खाने के लिए जिए, खा जाए फिर जिंदा रहे, फिर भूख लग जाए तब फिर खाए। ठीक है। और फिर खोजे खाना, ऐसे नहीं कि रखल नहीं रहता था। अभी तो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके पास 1 साल का स्टॉक नहीं होगा। सबके घर एकदम चावल भरल होगा, हाँ कि ना? सब्जी नहीं भरल होगा, 1 साल का सब्जी सड़ जाता है। हाँ। फिर भी आलू रखता है लोग साल भर का, देखिए। आलू हो गया, प्याज हो गया, जो जितना दिन तक चल जाए ज़्यादा ज़्यादा वो सब्जी मिल जाएगा घर में। ठीक है। तो सबसे पहला बार अगर खेती हुआ था ना कहीं, सुनो, सबसे पहली बार खेती हुआ था यहाँ पे, है ना? किरथर और सुलेमान पहाड़ी के नीचे का एरिया है जिसको मेहरगढ़ कहते हैं। हाँ, मेहरगढ़ कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू हुआ था सबसे पहले। ठीक है। आज से 8,000 साल पहले लगभग। ठीक है। यहाँ पे खेती बाड़ी हुआ था, लेकिन चावल का खेती नहीं हुआ था, है ना? गेहूं, जौ, ये सब का खेती हुआ था। ठीक है। हाँ। और यहाँ से ही लोग ये पशुपालन भी करना शुरू किया, क्योंकि जब ये लोग खेती करता था और अनाज होता था, उसका जो बचता था ना, वेस्ट पदार्थ, उसको क्या करता? उसको जानवर खाता था। तो जानवर आए लोग घर के सामने, खाने लगा तो लोग जानवरों को पालने लगा। फिर खिला खिला जानवर को बड़ा करता था, फिर एक बार जानवर ही खा गया। समझ रहा ना? इस तरह शुरू हुआ था कॉन्सेप्ट। उसके बाद चावल का खेती पहली बार यहाँ हुआ था। हाँ, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा नाम जगह था। कोल्डिहवा। इस जगह से क्या हुआ था? खेती का साक्ष्य मिला था, चावल का खेती। ठीक है। तो चावल का खेती यहाँ से शुरू हुआ था, जौ, गेहूं, ये सब का यहाँ से। उसके बाद धीरे धीरे सारा खेती होने लगा। जैसे मसाला का खेती, मसाला खेती का इंडिया का मसाला है, मसाले बाहर से आए। ठीक है। रेशा का खेती, है ना? जैसे जैसे कपड़ा बनता है, वो क्या रेशम होता है ना? ये सारा चीज, चाय पत्ती, ये सारा चीज सब कहाँ से आया? बाहर से आया। सब ये क्या है? विदेशी फसल है। बस समझ रहा है ना? हाँ। तो अब हम लोग देखते हैं कृषि। कृषि, किसान का हालत इंडिया में बहुत अच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी हाल फिलहाल में लड़ाई हुआ था, देखा था सरकार का किसके साथ? किसानों के साथ। सबसे ज्यादा किसान तुमको भारत में कहाँ मिलेंगे? पंजाब, हरियाणा, एकदम भयानक उधर किसान ही जाता है। ठीक है। अब देखो, कृषि कितने प्रकार के होते हैं। कृषि एक तो होता है तुम्हारा जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि। दूसरा क्या हो जाएगा? एक हो जाए गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि। और एक क्या हो सकता है? वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि। अभी सबका मतलब समझो, लिखाएंगे हम अलग से। ठीक है। जीवन निर्वाह कृषि मतलब क्या होता है? जीवन मतलब क्या होता है? जीने के लिए खेती करना। ठीक है। अब जब जीने के लिए लोग खेती करता है ना, तो लोग बेचने का नहीं सोचते हैं। बेचने का सोचते हैं नहीं, सिर्फ खुद का सोचते हैं। ठीक है। इतना को छोटा सा खेत है, इतना छोटे सा घर है, ले खेती करके जी रहा है वही। ठीक है। अब ये बेचने का सोचेगा? यहाँ अपने 3-4 गो रहबे करेगा, एक पति पत्नी, 4-5 गो बाल बच्चा जरूरी होगा। समझ रहा ना? तो इतना इतना जब होगा तो खाना तो खेबे करेगा। तो इस खेत का सारा उत्पाद किधर चल जाएगा? इस फैमिली के पास चल जाएगा। ठीक है। तो यही इसको क्या कहेंगे हम लोग? जीवन निर्वाह कृषि। जीने के लिए खेती कर रहा है, ना कि बेच के धन दौलत कमाएगा। ठीक है। ऐसा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जीवन निर्वाह कृषि। लेकिन इसमें समझना एक चीज होता है कि इसमें ज्यादा तुमको वैज्ञानिक चीजों का प्रयोग नहीं करता। क्या ट्रैक्टर लगाएगा? क्या ये क्या बोलते हैं, वर्कर लगाएगा? नहीं ना। वर्कर मतलब मजदूर लगाएगा? नहीं लगाएगा।
ये इतना सा तो खेती है, मजदूर लगा देगा, खाएगा क्या, मजदूर को क्या देगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें पौराणिक तरीके से क्या होता है, खेती बाड़ी होता है। पुराना तरीका मतलब हाँ, जिसमें सल्फेट वगैरह उर्वरक वगैरह नहीं डाला जाता है, गोबर डाला जाता है, समझ रहा है ना। खाद के रूप में क्या, जो सस्ता चीज़ है, जो गरीब के लिए, मतलब जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता पैसा वैसा, उन लोगों के लिए कैसा कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। तो ऐसा कृषि में एक चीज आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, झूम कृषि, सुना है, झूम कृषि, इसी को क्या बोलते हैं, और कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली, समझना ये सब होता क्या, ठीक है। झूम कृषि को ही कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, तो उतना नहीं देखना है, लेकिन समझना ये होता क्या है। क्वेश्चन पूछेगा या तो झूम कृषि या तो फिर कर्तन दहन प्रणाली, समझ रहा ना। अब सुनो, झूम और कर्तन दहन दोनों एक ही है। कर्तन मतलब क्या होता है, कर्तन मतलब होता है काटना, जिसको स्लाइस कहते हैं। हाँ, स्लाइस मतलब क्या होता है, काटना। और दहन मतलब क्या होता है, बर्न, क्या होता है, बर्न मतलब जलाना, ठीक है। और सिस्टम मतलब क्या होता है, प्रणाली, ठीक है। स्लैश बर्न सिस्टम, यानी कि इन लोगों को क्या किया जाता है, काट के जला देता है, और जलाने के बाद जो राख बचता है ना, उसको खेत में छीट देता है, ऐसे छीट दिया, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेगा, जब राख जाता है ना, तो वो उपजाऊ होता है थोड़ा, ठीक है। उपजाऊ होता है तो यहाँ फसल बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अब 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, उसके बाद बोलेगी ठीक नहीं हो रहा है, तो बोले चलिए जी, समझ रहा ना। ये बोलेगी चलो इधर से नहीं हो रहा है, यहाँ खेती बाड़ी से सब, अब ये दूसरा जगह जाएगा, दूसरा जगह जमीन का हिस्सा एक उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे काट कूट करेगा पूरा पेड़ पौधा, ठीक है। यहाँ पे साफ वगैरह करेगा, और सूखेगा जब उसको जला देगा, फिर छीट देगा। उसके बाद पहली बार तो खेती मस्त होगा, दूसरी बार भी मस्त होगा, 3 4 5 बार 6 बार, कुछ दिन के बाद नहीं होने लगेगा, ठीक है। कुछ दिन बाद नहीं, कुछ सालों के बाद, कुछ सालों बाद खेती बाड़ी बढ़िया से नहीं होगा, जमीन अनउपजाऊ हो जाएगा, मतलब उपजाऊ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसा में क्या करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक जगह से उठ के कहाँ चल गया, दूसरा जगह चल गया ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, झूम कृषि। झूम मतलब घूम, समझ रहा ना, घूम रहा है ना। हाँ, घूमंतु कृषि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, घूमंतु भी कहते हैं, क्या कहते हैं, घूमंतु कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन, कर्तन दहन क्यों कहते हैं ये पता है ना, क्योंकि काट के जला देता है, उसके बाद इसमें क्या हो जाता है, ये उपजाऊ भूमि बन जाता है, उसके बाद खेती करता है, ठीक है। यहाँ उपजाऊ भूमि अनउपजाऊ हो गया, यानी कि उपजाऊ नहीं रहा, तो क्या कर देगा, दूसरा जगह जाएगा, इंसान ना है, फिर यहाँ भी अगर नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, कहीं और चला जाएगा, समझ मेरा बात। और ये अब नहीं होगा, तुम लोग बताते पहले, क्योंकि अब जमीन उतना है नहीं किसी के पास, ठीक है। यहाँ तुम छोड़ दो किसी को, तो दूसरा कोई पहले से तैयार है, बस समझ रहा ना, चाहे जमीन हो या फिर कुछ भी हो, समझ रहा ना। एक को जहाँ छोड़ दिया तुम, दूसरा को पहले से तैयार है। जिया बेकरार है, सुनिए, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा है, तो दूसरा तैयार है, ठीक है। ऐसा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, झूम कृषि। झूम कृषि, कर्तन दहन प्रणाली, और घूमंतु भी कह देते हैं कभी कभी। पूजा पास हमारा, हाँ। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, घूमंतु कृषि, कॉन्सेप्ट समझ में आया। और ये कहाँ होता है बता, गहन निर्वाह कृषि में या फिर जीवन निर्वाह कृषि में, जीवन निर्वाह में होगा, ठीक है। उसके बाद समझो, ये तो हो गया किसका बात, जीवन निर्वाह। एक बात बता, जीवन निर्वाह क्या पैसे के चलते किया जाता है, नहीं, जीवन को गुजारने के लिए। देखो, जीवन मतलब चलते जिंदगी, निर्वाह मतलब क्या होता है, गुजारना, कृषि मतलब क्या होता है, खेती बाड़ी। तो जिस कृषि में हम लोग अपना जिंदगी सिर्फ काटे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीवन निर्वाह कृषि। बताओ, इसका जो खेती बाड़ी करेगा, उसकी जो पत्नी होगी, वो फेयर एंड लवली मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा। स्कूटी मिलेगा, सारा सुख सुविधा मिलेगा, नहीं मिलेगा। बैंक बैलेंस मिलेगा, मोमोज पिज्जा बर्गर ये सब खा नहीं सकेगी, नहीं सकेगी। ऐसा किसान का हालत है, ठीक है। तो ये इसमें बहुत कम गरीबी, एकदम पूरा बीपीएल धारी लोग होगा। उसके बाद अगर गहन निर्वाह कृषि का बात करा जाए, तो लोग थार में भी चलता है, ठीक है, बड़ा भयानक होता है। देखो, गहन मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। निर्वाह मतलब क्या होता है, निर्वाह मतलब क्या होता है, गुजारना। हाँ, कृषि मतलब क्या होता है, खेती बाड़ी। तो एक छोटे से क्षेत्र में बहुत ज्यादा जनसंख्या को खिलाने वाला कृषि को क्या कहते हैं, गहन निर्वाह कृषि। जैसे तुम्हारा पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और ऐसे तो चावल और गेहूं में इंडिया, ऑल ओवर इंडिया बात करें, दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। पहला में कौन आता है, चाइना, ठीक है। तो गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, इसमें बहुत बड़े एरिया में खेती किया जाता है, समझ रहा ना। एक बार सीधा अगर ट्रैक्टर शुरू कर दिया ना, तो सीधा 8-10 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक ऐसा चलता है। बहुत भयानक लोग खेत होता है समतल, और हम लोग के यहाँ ये सब है, ठीक है। एक टोपरा के बाद दूसरा बार में ट्रैक्टर उलट गया है ना। 8-10 वो किसान आया, बीन छोड़ के इधर उसको सीधा करो, समझ रहा ना। इधर बहुत नुकसान होता है ट्रैक्टर वगैरह का, और इधर ट्रैक्टर महंगा होता है, इधर करोड़ों का ट्रैक्टर होता है, इधर 6 लाख का ट्रैक्टर लेकर, समझ रहा ना। बहुत तकलीफ में रहता है इधर का ड्राइवर लोग, इधर वाली नहीं अच्छा लगता है।
इधर रोपा मतलब क्या बोलते हैं, फसल भी लगाने जाता है ना तो पुरुष लोग जाता है गाड़ी में बैठ के बढ़िया सा। इधर रोपनी लोग आएगी तो ट्रैक्टर में पैदल आती है, ठीक है। आजकल तो गहन मतलब बहुत ज्यादा, है ना। गहन मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। निर्वाह मतलब क्या होता है, उस पर उम्मीद रख के जीने के लिए, ठीक है। और कृषि मतलब क्या होता है, खेती बाड़ी। तो एक शहर है, मान लो मुंबई, ठीक है। मुंबई में अगर जमीन है और वहाँ की जनसंख्या अगर ज्यादा है तो दबाव किस पे बनेगा कि फसल पूरा किया जाए, किसानों पे। अब किसान क्या करेगा, खेती बाड़ी करना शुरू करेगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा खेती बाड़ी शुरू कर देगा और उस किसको खिलाएगा, पूरी जनसंख्या को खिलाएगा, ठीक है। देश की पूरी जनसंख्या को खिलाने वाला कौन है, किसान है, ठीक है। लेकिन आज किसाने को वैल्यू नहीं मिलता है, समझ रहा ना। एक कॉलेज में देखे थे, अपनी बेटी के लिए क्या करा था, वो लाइन में लगा था, कॉलेज था, फीस कटाने के लिए यहाँ तक लाइन है। अब एक बूढ़ा बाप था, अपनी बेटी के लिए लाइन लगा था, एकदम पूरा खिड़की को पकड़ के और फीस कटवा रहा है, ठीक है। अब बेटा अंदर वाला हंस भी रहा है, समझ रहा ना। मसला ये नहीं था कि प्रॉब्लम में फीस कटवा रहा था, अंदर वाला हंस दे रहा था। ये प्रोफेसर था, बता कैसे पढ़ा लिखल, तुम किसान का वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है। किसान को अहमियत नहीं दिया, समझ रहा ना। इस तरह से होता है। तो गहन निर्वाह कृषि मतलब क्या होता है, एक व्यापक क्षेत्र में खेती करना, समझ रहा ना। बताओ निर्वाह कृषि में क्या बहुत ज्यादा जमीन में खेती किया जाता है, नहीं। छोटा सा घर, छोटा सा क्या बोलते हैं, खेत और छोटा सा फैमिली, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लोग पैसे के लिए खेती करता है, ठीक है। लोग देखता है कि शहर को किस चीज की जरूरत है, कितना अनाज चाहिए, ठीक ना। उस हिसाब से लोग खेती करता है। खेती में लोग क्या क्या यूज करेगा, मजदूर यूज करेगा, मजदूर यूज कर लेगा, उर्वरक यूज करेगा, कर लेगा, ठीक है। व्यापारिक तरीके मतलब व्यापारी बोलते हैं वैज्ञानिक तरीका यूज करेगा, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, ठीक है। और कल्टीवेटर हो गया, थ्रेसिंग मशीन हो गया, ये सारा चीज यूज करेगा। इसमें लोग ऐसे कूट देता है ना, मार मुर के दाना निकाल देता है, ठीक है। इसमें ऐसा होता है। हाँ, और इसमें बेचने का तैयारी रहता है, इसमें लोग बेच देता है, ठीक है। फसल का तैयारी मतलब उपजाएगा और क्या करेगा, बेच देता है और पैसा भी कमाता है। और इसी में सारा चीज पैसे खेले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिर एक और होता है वाणिज्य कृषि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वाणिज्य कृषि। वाणिज्य मतलब क्या होता है, वाणिज्य मतलब व्यापार होता है, क्या होता है, व्यापार होता है। अब इसमें ना, इसमें तुमको ज्यादा मिलेगा क्या, गहन निर्वाह कृषि में। गहन निर्वाह मतलब होता है जीना। अब जीने के लिए चाहे तो तुमको गेहूं चाहिए तो फिर चावल चाहिए, गेहूं या तो फिर चावल, मुख्य फसल यही सब होता है। इसको बहुत बड़ी मात्रा में लोग जब लगाता है तो अपने नहीं खाता है, हाँ कि ना। लेबर लगा लिया है, मान लो हम अकेले हैं, ठीक है। हम ही मान लो एकदम 30 एकड़ में लगा दिए चावल, ठीक है। अब 30 एकड़ में लगा दिए तो हम तो ऐसे ही अकेले हैं, इतना खाएंगे, क्या करेंगे, सब बेच देंगे, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, वाणिज्य कृषि हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मेरे लिए तो वाणिज्य हो जाए क्योंकि हम बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो वाणिज्य कृषि में अक्सर तुम्हारा ये सारा चीज आता है। वाणिज्य कृषि ऐसा कहता है जो एक बड़े एरिया में लगाया जाए, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया में, और उसको क्या किया जाए, बेचा जाए। लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि गेहूं और चावल ही आए, ये भी कहीं कहीं क्या हो जाता है, वाणिज्य कहलाता है, हाँ कि ना। लेकिन इसमें तुम्हारा आएगा कपास। कपास वैसे क्या है तुम्हारा, रेशमी फसल है, हाँ कि ना। इसमें आएगा केला, है ना, नारियल, है ना, गोंद, और क्या बोलते हैं उसको, तंबाकू, है ना। ये सारा कुछ फसल है, इसमें और लिखाएंगे। एक बात बताओ, ये सारा जब हम लोग खेती करेंगे, मान लो केला का खेती किए, ठीक ना, एकदम 5 एकड़ में, अब क्या घर में खाएंगे सब, नहीं ना, क्या करना है, वही तो बोल रहे, इतना इतना केला कोई खाएगा। या फिर चाय, चाय समझते हो ना, चाय का भी अगर हम मान लो खेती कर दिए तो क्या करेंगे, इसको बेचेंगे, हाँ कि ना। चाय मतलब क्या होता है, चाय मतलब दिमाग में एकदम नहीं चलना चाहिए गिलास वाला चाय, ठीक है। चाय जब भी बोलेंगे तो उसका पत्ती आना चाहिए, मतलब उसका पत्ती मतलब बोले तो चाय का पत्ता, ठीक है, उसका पत्ता आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। चाय बोलने पे दिमाग में जाता है चाय, अरे पी रहा है लोग, ठीक है, वो नहीं आना चाहिए। चाय बोलने पे वो आता है, ठीक है, वो तुम्हारा उसको, हाँ। तो उतना उतना अगर मान लो 5 एकड़ में हम लोग लगाए खेती बाड़ी, ठीक है, तो उसको बेचेंगे नहीं तो क्या घरवा में रखेंगे, नहीं ना, सब बेचना पड़ेगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक। वाणिज्य कृषि क्या होता है, सुनो मेरा बात, वाणिज्य कृषि दिमाग में आना चाहिए कि जिसको हम लोग क्या करें, व्यापार करें, बेच दे, ठीक है। और गहन निर्वाह मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़े एरिया में बहुत ज्यादा जनसंख्या को कंट्रोल में लाने वाला, खाना पीना देने वाला खेती क्या कहलाएगा, गहन निर्वाह कृषि कहलाएगा। और जो शहर से दूर कहीं गांव में बस चुका है और वो चाहता है शांति से रहे, ठीक ना, सबसे दूर रहे, ठीक है, और मजा से रहे, तो लोग क्या करता है, कौन सा कृषि करता है, वो लोग करता है जीवन निर्वाह कृषि। इसके चक्कर में तो लोग कहा है, यही सब तो बर्बाद कर ले, जहां तक लोग देख, एक तितली चक्कर में सब पागल है, देख रहे हैं सब, तो लोग देखने लगा। यहाँ देखो दो है, दो तो और काम खराब कर देगा, देखो ध्यान से। तो जीवन निर्वाह कृषि किसको कहते हैं, जिसमें छोटे क्षेत्र में, ठीक है,
लोग अपना मन मर्जी से खेती करता है। इसमें किसी का दबाव होता है कि तुम ऐसे करो वैसे रोपो, नहीं उधर से वो कौन सा रोप ले आओ, ऐसा नहीं। इसमें अपने मन मर्जी से करता है। इसमें छोटा सा एक फैमिली रहता है, वो अपने हिसाब से खेती बाड़ी करता है। बस में हमारा तो ये हो गया। कल देख रहे थे कौन कौन रहता है खड़ा जब हो रहा था सर्विस में। अब सुनो, ये तो हो गया तुम लोग को जीवन निर्वाह, गहन निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि। अब उसमें से हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, उसमें भी कैटेगराइज किया गया। जैसे एक होता है रेशमी फसलें। रेशमी फसलें कौन कौन से है, ठीक है। उसके बाद पेय फसल, पीने वाला पेय फसल है ना। उसके बाद खाद्य फसल, खाने वाला चावल, खाद्य फसल, गेहूं, फलीदार फसलें, फलीदार बेसिक फली यानी उसमें खा बोलते हैं, बादाम वगैरह जिससे जिसमें तेल दाल निकलता निकलता है। समझ में आ रहा ना। तो देखो तेल निकलता है। हाँ। फलीदार फसल में दाना या तेल मतलब क्या निकलता है? फलीदार फसल में वो जो फल दे दे, ठीक है। जैसे इसमें दलहन, दलहन बहुत आता है। दलहन समझते हो, हर तरह का दाल इसमें आ जाएगा फलीदार फसल में। और खाद्य फसल में क्या आएगा, जिसमें लोग गुजारा करता है खा के। तो पहला क्या हो सकता है इसमें, तो पहला आएगा चावल, दूसरा क्या आएगा गेहूं आएगा, तीसरा क्या आएगा, तीसरा बाजरा, जौ, तीसरा आएगा ताना। ताना लोग बहुत खाता है और जी ही रहा है ताना खा खा के। उसके बाद पेय फसल में क्या आएगा तुम्हारा, चाय, चाय, कॉफी, कोको कोको, कहवा नहीं है? कोको, कहवा भी आता है। कहवा अलग अलग होता है, ठीक है। हम लोग का उतना, ये सुनो मेरा बात सुनो, कौन है यहाँ जो हर दिन कॉफी पीता है, कॉफी पड़ी कोई है? ये तो हर दिन हमको पीना ही नहीं होता है, समझ आ रहा ना। तो सोचो कितना गरीब रेखा के नीचे, रेखा ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। रेखा तो कहाँ? गरीबी, सुनो एक गरीबी रेखा होता है, समझ आ रहा ना। इस गरीबी रेखा के जो नीचे होता है वो लोग बीपीएल धारी होता है, इससे ऊपर जो होता है वो लोग अमीर होता है, ठीक है। हम इतना नीचे की लाइनवा तक नहीं देख पाते, समझ आ रहा ना। इतना गरीब है, तीन कोई हम मेरे लिए नहीं है, समझ आ रहा ना। बिल्लो, गवर्नमेंट हाँ, यहाँ एक अगर रहता ऑप्शन आंसू का तो वो मेरे लिए था। आंसू पी के जी रहा लोग। तुम लोग कभी रोती है, रोती है ना, तो वो गरीबी रेखा वाले ने रोता है। इधर वाले लोग हमेशा ये करते रहता है, कॉफी पीता है, कोको पीता है, कहवा पीता है। तो लोगों का आइडिया, ये लोग क्या क्या है, बस इतना समझो ये क्या है, पेय फसल है। हाँ, ये हम लोग के लिए है, लेकिन ये फसल नहीं है, इतना समझो। ये हम लोग पीते हैं, समझ रहे ना। लेकिन ये फसल है क्या, पानी, पानी खेती होता है नहीं होता है, पानी से खेती होता है। अब समझो रेशमी फसलें क्या क्या आएगा, कपास आएगा, जूट, जूट और क्या आएगा, पटसन। इससे क्या बनता है, कपड़ा वगैरह बनता है, ठीक है। ये क्या है, पीने वाला है। ये क्या है, खाद्य फसल, ये लोग मुख्य फसल है जो खाता है, ठीक है। और फलीदार फसलें में क्या आएगा, सारा दलहन तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे अरहर हो गया, अरहर हो गया, और क्या होगा, उड़द हो गया, क्या क्या नाम है, दाल जितना है ना, दाल का कैटेगरी में जो जो आता है सारा क्या हो जाएगा, फलीदार फसल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, खाद्य फसल में गेहूं और चावल ही मुख्यतः लोग खाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं खाता है। 8 दिन तुमको बोले इसमें से क्या खा के तुम 8 दिन जियोगे, क्या कुरकुरे खा के जियोगे 8 दिन? तो लोग खा सकते हो, लड़की लोग का नहीं खा सकते। ये लोग गुपचुप खा के महीना चला सकते हैं। गुपचुप बढ़िया अच्छा लगता है लोगों को, गुपचुप से ज्यादा इसको पानी में बेच लगता है ना। मेरा सरकार बन जाना बेटा, चावल और गेहूं बंद करा देंगे लड़की लोग पे, गुपचुप चालू करवा देंगे, सुबह शाम यही खाओ। तो ये बात समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 4 प्रकार का फसल याद रखना, ठीक है। फलीदार फसल, खाद्य फसल, पेय फसल और रेशमी फसल, ठीक है। अब इसमें समझना हम लोग को कि फसल अगर हो गया, अब खेती बाड़ी भी लोग करता है, लेकिन कौन सीजन में कौन सा खेती होता है, इस सबको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो एक हम लोग देखेंगे रबी फसल, क्या होता है रबी फसल। एक क्या होता है, खरीफ, ठीक है। और एक क्या होता है, जायद, ठीक है। अब रबी क्या होता है वो समझो। रबी तो लोग अपना तरीका से याद करना, हम तो बताए थे अपना, ठीक है। तो रबी मतलब क्या होता है, जो ठंडे ऋतु में उगाया जाए, ठीक है, लगभग ठंडा ऋतु में। जैसे देखो इसको, हाँ, रबी फसल कब लगाया जाता है ये बता दो। गर्मी के मतलब कि अक्टूबर नवंबर, लगभग क्या, अक्टूबर टू नवंबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है, ठीक है। और इसको कब काट लिया जाता है, हाँ, फरवरी से मार्च तक निपटा दिया जाता है, ठीक है। फरवरी से मार्च में बहुत लोग को निपटा दिया जाता है, समझ में आ रहा।
इसलिए तो हम सब में नहीं आते। हाँ, इसलिए तू लोग ध्यान से, अक्टूबर नवंबर में अगर तू लोग ज्यादा लहलहाओगे तो मार्च और फरवरी में निकाल देगा लोग घर से। ऊपर आ सही बात है ना? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या आता है बताओ? गेहूं, हाँ, क्या आएगा? गेहूं, गेहूं, चना, आलू, गेहूं, चना, आलू, बस इतना ही समझो ना, ये मुख्य है फसल, ठीक है। सरसों भी आएगा। सरसों भी तुम्हारा क्या है? ठंडा के दिन में ही होता है। क्या हो गया? अच्छा, तो अक्टूबर से लेके नवंबर तक में इसको बो दिया जाता है। उसके बाद फरवरी से लेके मार्च तक में क्या किया जाता है? इसको काट लिया जाता है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? गेहूं, चना और आलू हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया? हाँ। और ये फरवरी से मार्च तक हम बोले कि बहुत लोग को निपटा दिया जाता है, इसका मतलब क्या? ये शादियों का सीजन चलता है इसमें, समझ आ रहा ना? हाँ हाँ फरवरी में आलू कुछ हाँ, फरवरी, अच्छा फरवरी में तो और तगड़ा सीजन चलता है। अब समझो खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ, हाँ, खरीफ क्या होता है? गर्मी के दिन में काटते हैं। जो गर्मी के दिन में नहीं, ठंडा के दिन में उड़ा दिया जाता है, ठीक है। और लगाया बरसात में जाता है, ठीक है। लगभग मानसून आने के बाद इसको क्या कहता है? बोया जाता है। जैसे समझो इसको जून जुलाई, कितना में? जून से, जुलाई, हाँ, जुलाई में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे धान कब हम लोग लगाते हैं? जून में हम लोग बिहीन कर देते हैं, ठीक है। और जून के आखिरी में और जून से शुरू में, जुलाई के शुरू में क्या करते हैं? लगा देते हैं, ठीक है। 15 जून से स्टार्टिंग कर देते हैं। अरे जुलाई में ही लगाने लगता है, ठीक है। अगस्त तक नहीं जाता है उतना, चलिए हो जाता है कभी कभी, ठीक है। मानसून है तो आगे पीछे हो जाता है ना। तो जून से जुलाई में जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोते हैं, ठीक है। और काट कब देते हैं? काट देते हैं। हाँ, अक्टूबर से, अक्टूबर टू दिसंबर लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बोलेगा नहीं मेरा बायद वाला धान है तो लेट से होता है, तो हम तुम्हारा धान को नहीं गिनेंगे, हम सबका धान को गिन दिए की बार, ठीक है। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में निपटा देता है लोग। हाँ, उसके बाद इसमें क्या क्या आता है ये समझो। इसमें चावल आएगा, और क्या आएगा? चावल आएगा, मक्का आएगा, बादाम आएगा, बादाम आएगा। हाँ, बादाम ये सब फसल, ये सब क्या है? फसल ही तो है ना। तो चावल, मक्का, बादाम, ये सब क्या आएगा? ये क्या हो जाएगा? खरीफ फसल हो जाएगा, बस हो रहा ना। हाँ, उसके बाद ये दोनों से जो छूट जाए वो क्या कहलाता है? जायद फसल। ये छूट जाए मतलब इसका मतलब क्या? सीजन छूटने के लिए बोल रहे, ठीक है। यानी कि अक्टूबर नवंबर जून जुलाई हो गया। टमाटर, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे गर्मी का सीजन कब रहता है? गर्मी सीजन कब आता है? मई, मार्च के बाद क्या? अप्रैल होता है। अप्रैल से लेके मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ जून तक चल जाओ, अप्रैल टू, अरे हिंदी इंग्लिश सब चल रहा है, ठीक है, ध्यान से। अप्रैल से लेके जून तक में जो फसल हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। जायद में यहाँ जौ होगा, समझ रहे ना? जायद उसको कहते हैं हम लोग। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि इसमें कोई ऐसा नहीं, इसमें ठंडा जो गर्मी से बचाने वाला फसल होता है, जैसे तरबूजा, हाँ तरबूज, तरबूज, खरबूज, टमाटर भी हो जाता है इसमें, टमाटर, खीरा, है ना। गाजर भी होता है। गाजर भी लोग उगा देता है क्योंकि सलाद में वो जरूरत पड़ता है। सलाद में जो भी सब्जी, मतलब सब्जी, हाँ सब्जी ही, सलाद में जो इंग्रेडिएंट लगता है, यानी कि जो उसमें चीजें लगती है, ठीक है, वो सारा कहाँ चल जाएगा? जायद में चल जाएगा। इतना समझ जाओ कि इसके अलावा जब गर्मी में अगर कोई चीज उग रहा है, ठीक है, गर्मी में अगर कोई चीज उग रहा है यानी कि फसल वगैरह, तो वो सब किसकी गिनती में आएगा? जायद फसल की गिनती में आएगा। बस समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब नोट्स